नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम आरबीएससी की क्षितिज पुस्तक कक्षा 10th का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 15 पाठों का दिया था। आज हम 16वां पाठ महादेवी वर्मा का जो है गोरा, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जो एक संस्मरण विधा का पाठ है। बहुत ही अच्छा गाय के ऊपर पाठ है और आज गोवर्धन पूजा का भी दिन है, तो उसके गाय का पाठ पढ़ेंगे और ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे बहुत पढ़े, बहुत उन्नति करें, यही दुआ है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जान लेते हैं। आगे जन्म मृत्यु दे ही रखा है। 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी। ये कुल 80 साल जिए थे। चलो जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश जो अभी फिलहाल उनके वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आपको याद कराने के लिए सिर्फ बोला योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। यानी महादेवी जी वर्मा के पिताजी थे वो एक प्राध्यापक पद पर थे। माता हेमरानी देवी एक धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ गृहिणी थी। यानी इनके माता पिता का नाम याद रखना है, गोविंद प्रसाद वर्मा, और उनकी माता जी का नाम है हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में तथा आगे की शिक्षा क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। अभी इंदौर आपका, इनका जन्म तो यूपी में हुआ है, पर इंदौर एमपी में आता है, तो इनकी शिक्षा है जो एमपी में हुई थी। क्राफ्टवेट कॉलेज की सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान आप सब नाम से परिचित होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी। इनसे इनका मिलन हुआ और संपर्क में आके उन्होंने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान से बहुत डरती थी और जो अपनी कविता लिख लिख के यह छुपा दिया करती थी महादेवी जी। महादेवी जी का विवाह अल्पायु में ही बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। यानी इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन के प्रति विरक्ति सी रही। आपने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य रूप में कार्य किया और आपका निधन 1987 इलाहाबाद में हुआ। आपको इतना याद रखना है, जन्म 1907, माता का नाम, पिता का नाम और साहित्यिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवित्री थी। जो छायावादी युग है उसके चतुर्थ लोगों में, 4 लोगों में इनका नाम प्रसिद्ध था। पंत प्रसाद निराला के बाद महादेवी जी वर्मा का नाम जाना जाता है छायावादी युग में। इनके काव्य में अंतर्मन की वेदना एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति एवं अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण भाव मिलता है। इस कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, बार बार कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे आपके 10वीं का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन बनता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, यानी आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। काव्य लेखन के साथ इनको रेखाचित्र, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में भी सफलता मिली। रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा को महादेवी जी ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। इनकी रेखाचित्रों और संस्मरण बहुत अच्छे, शानदार है। एक एक संस्मरण और रेखाचित्र हृदय को छूने वाले प्रतीत होते हैं। इन्होंने संस्मरणों में साधारण से प्राणी और पशु पक्षियों को प्रधान चरित्र बनाकर मार्मिक तथा भावात्मक शैली के बल पर इनको असाधारण व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 जो 1942 में रचित है, रचना में हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। अगर आपको पूछ ले कि स्त्री विमर्श की शुरुआत कौन सी रचना से मानी जाती है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं पहले भी एक बार आपको ये पाठ, महादेवी वर्मा का दूसरा पाठ पढ़ा चुकी हूँ, उसमें परिचय बताया है। एक बार फिर से उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके लिए ये
सीक्वेंस पूछते हैं तो सीक्वेंस भी याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है और काव्य संग्रह तो याद करने ही है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनका रेखाचित्र संस्मरण है। और श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता और क्षणदा इनके निबंध संग्रह है। इनको पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार 1934 में निर्जा कृति के लिए प्राप्त हुआ था, जो काव्य संग्रह था इनका। मंगला प्रसाद पारितोषिक 1943 में, पद्म भूषण इनको 1956 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा काव्य संग्रह हेतु प्राप्त हुआ था। ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया, तो यामा कृति के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1982 में। पद्म विभूषण इनको उनके मरणोपरांत प्राप्त हुआ था 1988 में। आदि पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। अब बच्चों हम पाठ परिचय देख लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन, नया साल, और इस दिन हम एक गाय का ही पाठ पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने गोरा गाय के जीवन का बेहद सजीव चित्रण किया है। गोरा एक गाय का नाम है यहाँ पर, और उस गाय की वेदना का बहुत ही सुंदरता का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। ऐसा पाठ में चित्रण किया है कि अपने को ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने वास्तव में कोई गाय खड़ी है और उस गाय से हमें प्रेम हो जाता है। इस संस्मरण में पशु पक्षियों के अपनत्व एवं कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को उद्घाटित किया है। गोरा का व्यक्तित्व जितना आकर्षक एवं भव्य था, उसका अंत उतना ही करुण और मार्मिक हुआ। संस्मरण का अंत आह मेरा गोपालक देश से होता है, जो समाज में व्याप्त ईर्ष्या और स्वार्थपरता की ओर गहरा व्यंग्य है। यह एक संस्मरण है। अब आपको ये पूछा जाए कौन सी विधा का पाठ है? संस्मरण विधा का। इसका अंत कौन से शब्द से होता है? आह मेरा गोपालक देश से होता है, और इसमें समाज में व्याप्त एक जो ईर्ष्या होती है, स्वार्थ होता है, उसके ऊपर व्यंग किया गया है, जिसके कारण गोरा को असामयिक निर्मम मृत्यु प्राप्त हुई। और गोरा संस्मरण महादेवी वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में संकलित है। गोरा संस्मरण कौन से संस्मरण से लिया गया, कौन से संस्मरण संग्रह से लिया गया है? तो मेरा परिवार। चलो शुरुआत करते हैं। गोरा, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गोरा एक गाय होती है जो उसके महादेव जी वर्मा के बहन के वहाँ पे होती है, और वहाँ से महादेवी जी वर्मा अपने घर लाते हैं। उसको अपने परिवार की तरह पालती पोसती है, बड़ा करती है, उसको समय समय पर निलाना खिलाना। फिर उसके एक लालमणि नाम का बच्चिया होता है, उसके साथ दोनों खुश होते हैं, दूध वो देती है और सारे मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं। पर लोगों की जलन ईर्ष्या आपने देखी होगी, समाज में बहुत व्याप्त है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना। उस ईर्ष्या के कारण उस गाय को कोई एक सुई खिला देता है, और उस सुई खिलाने से वो अंदर अंदर गलती रहती है, और अंत में बहुत ही वेदना, बहुत ही पीड़ा उसे होती है, और वो मृत्यु को प्राप्त करती है गाय। ये इसका एक छोटा सा सारांश है। देखो अब पाठ शुरू करते हैं। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। वय संधि मतलब जवानी एवं लड़कपन के जो बीच की उम्र होती है, उससे वय संधि कहते हैं। तो गोरा महादेवी जी वर्मा के बहन के घर में पली हुई एक बछिया थी, बछड़ा था। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गोवत्सा मतलब बछिया, यानी अन्य बछियाओं से ये क्या हो गई थी? विशिष्ट हो गई थी गोरा। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती? महादेवी जी वर्मा की जो बहन थी वो महादेवी जी से कहती है कि तुम बहुत पशु पक्षी पाला करती हो, क्योंकि उनके घर पे पशु पक्षी बहुत रहा करते थे, तो एक गाय की कमी है, गाय को पाल लिया करो, क्यों नहीं पालती हो? वास्तव में मेरी छोटी बहन, यानी उनकी बहन का क्या नाम था? श्यामा, अपनी लौकिक बुद्धि से मुझसे बहुत बड़ी है, और बचपन से ही उनकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में, यानी उनकी तुलना में वो ज्यादा ज्ञानी थी। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। संक्रामक रोग मतलब छूत से फैलने वाले जो रोग होते हैं, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। आश्चर्य नहीं, उस दिन यहाँ पे रोग से मतलब नहीं है, यानी वो कह रहे हैं कि जो उनकी बहन अगर कहती है तो कुछ अच्छा ही कहती है, तो उसको तुरंत अपनाना चाहिए। आश्चर्य नहीं कि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी उन्होंने एक उपयोगितावाद का लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, उससे माधवी जी बहुत प्रभावित हो गई थी, और उन्होंने इस बात को, जो उन्होंने कहा था कि गाय को क्यों नहीं पाला करती हो, मैंने उस सुझाव को तुरंत माना और मैंने उसका कार्यान्वयन भी कर लिया, यानी गाय को पाल भी लिया।
वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता था। यानी उनको बकरी पालना, कुक्कुट पालना, मछली पालना ये महादेव जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, यानी गोरा गाय जो थी उनको ध्यानपूर्वक महादेव जी ने देखा। पुष्ट लचीले पैर, उनके पुष्ट लचीले पैर थे, भरे पुट्ठे थे, चिकनी भरी हुई पीठ थी, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, इनके कान को उपमा दी है दो अधखुली पंखुड़ियों की, और लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूछ। चामर मतलब चवर, चवर जो एक राजा महाराजों को पहले ऊपर दासियां हिलाया करती थी उसको कहते हैं। और सब कुछ साँचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। देखो यहाँ पर संज्ञा दी है गाय को, किसकी? गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ओप देना मतलब शोभा बढ़ाना, यानी ऐसा जैसे इटालियन मार्बल है उसको तराशा जाता है तो वो घर में लगा दिया जाए तो वो शोभा बढ़ा देता है। तो गाय भी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे इटालियन मार्बल से तराश कर ओप दी गई हो। ओप मतलब शोभा बढ़ाना, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्जवलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता, आलोक मतलब प्रकाश, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। घोड़ा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बगल पर पहुंची तब मेरे परिचितों परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। यानी गाय सफेद और लाल गुलाबों की उसको माला पहनाई, रोली उसको टीका किया गया, उसको घी का चौमुखा चार और जले वैसा दीपक प्रज्वलित किया और उसको दही और पेड़ा खिलाया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी, यानी उस गाय का नामकरण किया गया गौरांगिनी और उसको शॉर्ट में कहा जाता था गोरा। इस पूजा अर्चा का उस समय पर प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। देखो कितनी अच्छी उपमा दी है, उसकी आंखों की चमक से, है ना, चारों प्रकाश की रोशनी दिखाई देने लगी। यानी यहाँ पर कवित्री ने जो वर्णन किया बहुत ही उपमा देकर बहुत शानदार वर्णन किया है। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शिनी यानी सबको प्रिय दिखने वाली थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थित कर देता है। कहा जाता है कि सबकी आंखों में दिख जाता है, इसी तरह गोरा की आंखों में भी वो प्यार और सौंदर्य दिख जाता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा साँचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी, यानी शीतल लगती थी उसकी आंखें। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था, उस आंखों में एक विश्वास का भाव था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों में विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और न आतंक। विस्मय मतलब यहाँ पर होता है आश्चर्य। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किसने कहा गाय करुणा की कविता है। कंपटीशन एग्जाम में देने वालों के लिए प्रश्न बार बार आया है, तो महात्मा गांधी ने। और जो 10th वाले बच्चे उनके लिए है कि गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा उसकी आंखें जो विश्वास भरी आंखें थी उसको देख कर कहा था। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु है। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर यानी धीमी धीमी हवा से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का
उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता यानी छोटेपन और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। यानी गाय लंबी है, बाकी पशु पक्षी छोटे थे, पर वो उसको अंतर को भूल गए और कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे में खेलने लगे। कुत्ते बिल्ली जितने महादेवी जी वर्मा ने पाले थे सब उसके पैरों के नीचे खेला करते थे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। वो भी ऐसा करने देती थी, उसको भी अच्छा लगता था गाय को भी। हम सबको वह आवाज से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बा बा की ध्वनि में हमें पुकारने लगती और चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसको समय पे चाय नाश्ता नहीं मिलता था तो वो क्या करती थी, वो रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी और मांगती थी। और वो महादेवी जी वर्मा के पैरों की आहट पहचानने लग गई थी। जैसे महादेवी जी वर्मा फाटक खोलती थी वह उसे बा बा करके पुकारने लगती थी। उसको पता चल जाता था कि महादेवी जी यहाँ पर घर में प्रवेश कर चुकी है। उसका हमसे आश्चर्यजनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। गाय को देखना आप, गाय जब अपन गाय से प्यार करते हैं, अपन गाय अपने के पास अपन जाते हैं तो वो अपना सिर आगे कर देती है, उसको फिर गले के नीचे सहलाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी गाय थी, मैंने बहुत सहलाया है, इसलिए मुझे इस आनंद की अनुभूति है। तो यहाँ पे लेखिका की गाय भी ऐसा ही करा करती थी। जब उससे दूर हो जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। वो उदास रहती थी, उसको खुशी होती थी, दुख होती थी, आकुलता होती थी, उसके आंखों से प्रकट हो जाया करती थी। गाय जब दुखी होती है, रोया करती है, तब भी उसके आंसू भी दिखाई पड़ते हैं। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी और वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय जैसे ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। कितना सुंदर वर्णन है उस बछड़े के लिए। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, यानी गोरा के बेटे का नाम क्या रखा, लाल मणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। गोरा का नाम गोरांगिनी था तो गोरा कहते थे, लालमणि को लालू कहा करते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। हिम राशि मतलब बिल्कुल ठंडापन और अंगारे का स्मरण हुआ करता था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी। गोरा कितना 12 किलो दूध दिया करती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध न हो का आशीर्वाद फलित होने लगा। यानी सब उसका दूध पीते थे, पशु पक्षी, आसपास के छोटे छोटे बच्चे, और लालमणि तो पीता ही था। कुत्ते बिल्लियों ने एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने पंक्ति में बैठ जाते और महादेवी उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता और किसी विशेष आयोजन पर, सॉरी या महादेव है ना, विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्र डाल दिया जाता और जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। यानी सब भी लाइन से बैठ जाते थे दूध पीने के आशा में। उसके सामने सबके सामने बर्तन रख दिया करते थे और उसमें दूध डाल दिया करते थे। फिर वो सब दूध पी रहे थे और फिर गोरा गाय की कृतज्ञता प्रकट करते और सब उसके आगे पीछे घूमते फिरते थे। जिस दिन ये सब नहीं आते थे तो गाय है उनको रंभा रंभा कर बुला दिया करती थी। अब दुग्ध दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरी में नागरिक को तो दूहना जानते ही नहीं थे, पर जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते। गोरा के दूध देने से पूर्व तो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था। जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया, ग्वाले को नियुक्त कर दिया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वो उत्तरोत्तर यानी लगातार अनवरत दुर्बल और शिथिल या पतली होने लगी और चिन्हित
निश्चिंत होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। चिंतित होकर वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे कि क्या हुआ है, क्यों दुबली पड़ती जा रही है। अंत में उनको एक निर्णय मिला कि गाय को किसी ने सुई खिला दी है और जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। अब पता चला कि गाय को किसी ने सुई खिला दी है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो स्वयं देखभाल कर देते थे, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। यानी किसी ने गुड़ में मिलाकर उसको सुई खिला दिया थी। अंत में एक ऐसा निर्णय सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसके असमय मृत्यु निश्चित कर देते और गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार के अंतर ध्यान हो गया और अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था और वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यानी ग्वाले ने ही उसको खिला दी थी। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। ये याद आता है कि गाय को जब किसी ने सुई खिला दी थी और वो पीड़ा महसूस कर रही थी, ये याद भी आता है। बहुत कष्ट होता है महादेवी जी को। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए। सेब का रस पिलाने से सुई निकल जाती है, ऐसा माना जाता है। तो डॉक्टर ने कहा जो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशु के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल पर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था, जैसे ऑपरेशन किया वैसे। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखें के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी, यानी कभी कभी वो रो पड़ती थी दर्द के मारे। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते इसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी, या लेखिका के लिए। पास जाकर बैठने पर वो मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जिभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि मतलब रोग और आसन्न मृत्यु का पता ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था, पर वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती थी, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल मतलब सफेद पयस्विनी में दूध देने वाली गाय, इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेत हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। ऐसा सोचकर महादेवी जी को आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो 2 दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती है। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, तब सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधों पर रखा और वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को बेंध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि से भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता है, जैसे लालमणि को भी पता नहीं चला, और उसकी माँ है वो सदैव के लिए चली गई। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद कर सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। बहुत ही मार्मिक इसका अंत था, बड़ा दुखद। मैंने आपको कठिन शब्दार्थ बीच बीच में बता ही दिए हैं।
और फिर भी पढ़ना है तब इससे पढ़ लीजिएगा। अब अभ्यासार्थ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी? आप सब जानते हैं, छायावादी योगिन। गोरा के बछड़े का नाम था लालमणि। अति लघुतात्मक प्रश्न देखिए, लेखिका की बहन का नाम क्या था? श्यामा। गाय करुणा की कविता है, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। लेखिका को गाय पालने का सुझाव किसने दिया? उसकी बहन श्यामा ने। गोरा के बछड़े वत्स का क्या नाम रखा गया था? लालमणि। गोरा की बीमारी का क्या कारण था? उसे सुई खिला दी गई थी गुड़ में मिलाकर। कौन सी समस्या स्थायी समाधान चाहती है? उसका क्या समाधान हुआ? ये आप उत्तर पाठ को पढ़ के दे दीजिएगा। आह मेरा गोपालक देश पंक्ति में निहित वेदना को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार एक गाय को इस तरह से मार दिया जाता है और फिर भी कहा जाता है कि हमारा देश गायों का गोपालक देश है। इसके ऊपर इसमें वर्णन किया गया है। गोरा का लेखिका के बंगले पर हुए स्वागत का वर्णन कीजिए। किस तरह उसका माला पहना कर, तिलक कर किस तरह स्वागत किया, ये उत्तर में इसमें लिखना है आपको। निबंधात्मक प्रश्न देख लीजिएगा। पाठ पूरे अच्छे से समझा दिया है तो आप कर सकते हो इसको। फिर भी कोई अगर दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ बहुत ही सुंदर पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के दिन में ये पाठ बहुत ही अच्छा रहा होगा आपके लिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर देख सको तो आज ही देखना, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जैसे अभी तक प्यार देते आए हो आगे भी प्यार देते रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।